Hello बच्चों, let's see this question. This question says two identical circular coils P and Q, each of radius r, carrying current 1 ampere and √3 ampere respectively, are placed concentrically and perpendicular to each other, lying in xy and yz planes. Find the magnitude and direction of the net magnetic field at the center of the coils. तो यहाँ पे देखिए आपका की कॉन्सेप्ट की बात करें पहले तो की कॉन्सेप्ट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कोयल। तो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कोयल, ड्यू टू करंट कैरिंग कोयल। तो यहाँ पे देखिए आपको कोयल कैसे दे रखी है, दो प्लेन दे रखे हैं जिसपे कोयल रखी है और दोनों कैसे कॉन्सेंट्रिक, यानी कि दोनों के सेंटर आपके पास कोइंसाइड कर रहे हैं और पहले किस में एक्स वाई प्लेन में। तो सपोज करिए जैसे आपके पास पहली जो कोयल है उस तरीके से एक्स वाई प्लेन में आपके पास ये एक्स हो गया, आपके पास ये वाई और ये जेड। तो आपके पास जो पहली कोयल है इसका सेंटर यहाँ पर है, मान लीजिए आपके पास इस तरीके से एक्स वाई प्लेन में, और दूसरी आपके पास जो कोयल है किस में कि वाई जेड में। अगर ये आपका वाई है और ये एक्स हो गया तो जेड किधर होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो यानी कि अगली कोयल आपके पास इस तरीके से रखी हुई दिखेगी आपको वाई जेड प्लेन में, और आपके पास करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर एंड √3 एम्पियर। तो कोयल एक ही बात करते समय मान लिया आपके पास करंट कितना 1 एम्पियर और इस वाले में कितना है √3 एम्पियर। तो आपकी जो पहली कोयल है उसमें करंट कितना है 1 एम्पियर, तो मान लिया आपका 1 एम्पियर इस तरीके से फ्लो कर रहा है और √3 एम्पियर इस तरीके से आपके पास इसमें फ्लो कर रहा है। तो किसी भी करंट कैरिंग कोयल की बात करें तो उस पर जो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है बी, ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जहाँ पे r क्या होती है रेडियस है आपके पास। तो पहली कोयल की बात करते हैं कि एक्स वाई प्लेन वाले कोयल की, तो जो एक्स वाई प्लेन में कोयल रखी है आपके पास और करंट क्या माना अपने क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आपके पास अगर फिंगर्स को राइट साइड क्लोज करें तो जो आपका थंब होगा वो इनसाइड पॉइंट करेगा, यानी कि नेगेटिव जेड की ओर। यानी कि सिंपल मान ली पहली कोयल के लिए मैग्नेटिक फील्ड बोले b1, तो ये बोलेगी म्यू नॉट आई इंटू 2r माइनस के कैप। और जो दूसरी कोयल है आपके पास कोयल 2, ये आपकी किस पर रखी है वाई जेड प्लेन में रखी है। इसमें मान लेते हैं आपका जो करंट है वो किधर घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड b2 आएगा ये आ जाएगा म्यू नॉट आई, यहाँ i1 कह देते हैं, और म्यू नॉट i2 अपॉन 2r। और इसकी डायरेक्शन की बात करें तो देखिए वाई जेड प्लेन में आपके पास, तो वाई जेड प्लेन में और कैसे घूम रही है क्लॉकवाइज घूम रही है। तो यानी कि आपके पास जो राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं और किस डायरेक्शन में वाई जेड प्लेन की ओर। तो आपका वाई वर्टिकल है और जेड नॉर्मल आउटवर्ड है आपके पास जो परपेंडिकुलर दिख रहा है यहाँ पे आपको एक्सिस पर। तो ये होगा आपका नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, यानी कि माइनस आई कैप। तो यानी कि दो वेक्टर हो गया आपका, सिंपल बोले तो एक तो किधर है माइनस के कैप की ओर, मान लेते हैं आपका जो के कैप है वो ये है, यानी कि जेड डायरेक्शन ये है नेगेटिव जेड, तो माइनस के कैप, और नेगेटिव आई आपका इधर है माइनस आई कैप। तो यहाँ पर यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी कि माइनस आई कैप, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट। तो दो वेक्टर 90 डिग्री पर हैं तो आपका रिजल्टेंट क्या होता है √a² प्लस b² मतलब b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 2r का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई 2, ये आपका i1 है और ये i2 अपॉन 2r होल स्क्वायर। तो यहाँ पे म्यू नॉट और 2r तो कांस्टेंट है, तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे आपके पास, अंदर क्या बचेगा सिंपल i1 कितना है 1 का स्क्वायर, और उसके बाद आपके पास i3 कितना है i2 कितना है √3, यानी कि 3 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा आपके पास। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया ये 4 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स यानी कि म्यू नॉट बाई आर बचेगा आपके पास। और इसकी डायरेक्शन देखें तो किधर होगी आपके पास, तो मान लेते हैं एंगल कितना है थीटा आपके पास। तो यहाँ से डायरेक्शन के लिए मान टेन थीटा निकाले अपन, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो के कैप वाला फील्ड इधर है और आई कैप इधर है, माइनस के कैप और माइनस आई कैप, और ये आपका बी नेट। और इसको क्या कहा थीटा करेगा तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर, यानी कि इधर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है b2 और इधर क्या है b1, तो टेन थीटा जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि b2 अपॉन b1, b2 अपॉन b1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो b2 की वैल्यू कितनी आ रही है √3 म्यू नॉट आई अपॉन 2r
और b1 कितना है म्यू नोट i1, तो उसकी वैल्यू 1 एम्पेयर दे रखी है, यानी कि i सिंपल अपॉन 2r। तो यहाँ से 2r से 2r कैंसिल आउट होगा, म्यू नोट से म्यू नोट आई कैंसिल आउट, तो सिंपल बचा √3। तो यहाँ पे जो थीटा हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा टेन इनवर्स √3। और आपका जो √3 होता है 60 डिग्री पर, तो थीटा की वैल्यू आ गया आपके पास 60 डिग्री। यानी कि आपकी जो डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन क्या होगा आपके पास यहाँ पे, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री या π/3 फ्रॉम नेगेटिव z एक्सिस। So this is our final answer. Hope you understood well. Best of luck.